अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँगी। हमारे वालिद एक ताजिर थे। दादा गांव में रहते थे। हमारे वालिद ने शहर को बग़ैर किसी सरमाए खालिस अपनी मेहनत से कारोबार जमाया। हम 5 बहन भाई और मैं चौथे नंबर पर हूँ। हम भाइयों ने 8वीं या मैट्रिक तक तालीम हासिल की। जैसे जैसे हम बड़े हो गए तो वालिद साहिब हमें तिजारत सिखाकर अपने साथ काम पर लगाते रहे। जिस भाई की शादी होती उसके लिए दुकान में एक मखसूस कुर्सी कर दी जाती। इसी तरह वालिद की दुकान से वाबस्ता भी रहा और इसकी अलहदा कमाई का बंदोबस्त भी हो गया। हमारे वालिद साहिब गुस्से के तेज़ थे। उन्होंने हमें हुनर तो सिखाया, हमें अपने साथ काम पर भी लगवाया और साथ में ये भी जताते थे कि ये सब मेरा कारोबार और जमाया हुआ है, मैं जब भी चाहूँ तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। वालिद का ये रवैया देखकर मेरे 2 बड़े भाइयों ने खामोशी से काम करते हुए अपनी अलग अलग दुकान भी कर ली और वहाँ पर कारीगर को भी काम लगवा दिया। मेरी शादी को भी 2 साल हो गए। मेरा बच्चा 6 माह का है। पिछले माह वालिद साहिब ने नाराज़ होकर अपने काम से अलग कर लिया। वो कह रहे हैं मैं अपनी अलग रहाइश का बंदोबस्त कर लूँगा। मेरा तो तसव्वुर भी नहीं था कि मेरे वालिद मेरे साथ ऐसा करेंगे। बीवी और दूध पीते बच्चे के साथ बेरोज़गारी और रहाइश से महरूम के सदक़े ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अब समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मेरे में ख़ुसूसियत ये है कि वालिद की किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। मेरे भाई ने मुझसे कहा भी था कि अपना अलग बंदोबस्त रख लो, लेकिन मैं इसकी बात हंसकर टाल देता, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से अलग घर भी दे दिया और मेरे घरेलू मसाइल भी हल फरमा दिए। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद एक मरतबा सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 60 है। बस ये एक आयत और मुख्तसर अमल है। ये आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह पाक के हुजूर दुआ भी करनी है। ये अमल कम से कम 40 रोज़ तक जारी रखें। यकीन रखें कि अल्लाह आपको बेसहारा नहीं रहने देगा। आप इस आयत को ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी कुरानी आयत का अमल है जिसको पढ़ने से अल्लाह आपको बेसहारा नहीं रहने देगा। ये बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। जो शख्स इंतहाई मुफलिसी और गरीबी की हालत में हो और उसके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो और इस बात का ख़दशा हो कि उसकी तंगदस्ती और इफलास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसे में ये एक आयत का अमल इख्तियार करें। इंशाअल्लाह इस एक आयत की अमल की बदौलत बहुत जल्द फ़िक्र व फाक़ा से निजात हासिल करके आप मालो दौलत से सरफराज हो जाएंगे।